देखिए, प्रेम प्रतिशत में नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्म चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, व्यवहार चर्चा सुनो। प्रेम कितना, हम जितना करते हैं। दूसरे का प्रमाण क्यों लेना? हम प्रेम करेंगे तो भगवान हमको प्रेम करेंगे, और हम नहीं करते हैं, आप लिखो कि भगवान भी हमसे प्रेम नहीं करते। हम करते हैं। हम जितना इनसे प्रेम करते हैं उतना ये भी हमको करते हैं। विश्वास। आप अपने प्रेम को नाप सकते हैं, दूसरे के प्रेम को नहीं। क्यों? आपका प्रेम ही आपके पास है, दूसरे का दूसरे के पास है। आप दूसरे से नहीं शिकायत कर सकते हैं। आपका अब वो बात नहीं, अरे तुम्हारी भी तो ये बात नहीं है, क्यों कहोगे आप? भूल गए आप? नहीं, कदापि नहीं भूला। सवाल है नहीं, स्वभाव नहीं, भगवान का भी स्वभाव नहीं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बिंदु गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भगवान से निवेदन लिखते हैं, क्या वह स्वभाव पहला जिसे सुदामा जी को तीनों लोक मिला। द्रौपदी मैया का वस्त्र बढ़ गया, सभा में रक्षा हो गई। अरे विदुर जी को धन्यता मिल गई। अरे जिस पर जैसे केवट जी पर करुणा की आपने, पांव पखरवा लिया। क्या वह स्वभाव है ना? है क्यों नहीं? भगवान के स्वभाव का पता कैसे चले? हमको अपने स्वभाव का तो पता ही नहीं। देखिए, मनुष्य को 3 बात का पता होना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए आसन क्या है? आसन जो फायदा करे। हमारा उचित ड्रेस कोड वसन क्या है? और तीसरी बात, हमारे बैठने का उचित स्थान कहाँ है? 3 बात मनुष्य की सिद्ध होनी चाहिए, और तीनों सिद्ध नहीं है तो आदमी जोकर है, जो मन में आए वही कर लेता है। एक हमारे परिचित हैं तो वो कहते हैं, महाराज आप कहते हो आसन आसन और आस्थान सिद्ध करो। जमाना ऐसा बदल गया है, जहाँ जाओ वैसा ही स्वरूप बनाना पड़ता है। दिल्ली तो मैंने कहा यदि ऐसा होगा तो बड़ा मुश्किल है साहब, आपको अपने समझ में नहीं आएगा, दूसरा आपको क्या समझेगा? नहीं, साधक का सब सिद्ध हो। आप भगवान का दर्शन करिए, कथा सुन रहे हैं। अभी तो शिशु लीला है, सरकार थोड़े बड़े हुए, एक बार माँ को भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कब? भगवान को माँ ने स्नान कराकर वस्त्र आभूषण से सजाया, पालने में पढ़ा दिया। भगवान इष्ट देव रंगनाथ स्वामी की पूजा के लिए गई, भगवान ने लीला कर दिया। क्या? जैसे माँ ने भोग लगाया, भगवान आकर भोग पाने लगे। पट खोलते माँ ने देखा मेरा लाला तो भोग पा रहा है, पालने में गई तो मेरा लाला सो रहा है। यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन में, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन। अरे प्रभु ने दिखरावा माँ तही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मई कानन। भगवान ने माँ को विराट स्वरूप दर्शन करा दिया। माया शक्ति दिखाई जो जीव को नचाती है, भक्ति का दर्शन कराया जो माया से जीव को छुड़ा लेती है। क्या क्या नहीं दर्शन हुआ, जो देखा सुना था वो भी, नहीं देखा सुना था वो भी। मां थर थर कांपने लगी। ये क्या? सोचने लगी, जगत पिता मैं सुत करे जाना। और यही बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बच्चे भगवान का साक्षात स्वरूप है। लीला दर्शन करो भाई।
खेलो, खिलाओ, समय दो, थको, समय नहीं, समय मिलेगा, इतना समय मिलेगा कि कोई रोने वाला भी बगल में नहीं मिलेगा। समय समय रहेगा। समय। मानव का जीवन एक कैसा है? अनमोल तेरा जीवन है, मेरा आपका जीवन अनमोल है, परम अमूल्य है साहब, इसका कोई मोल नहीं। ऐसा जीवन पाए हैं हम आप, अनमोल जीवन। इस अनमोल जीवन को पाकर यदि जीवन के क्षण क्षण को, पल पल को जी नहीं सके तो कुछ नहीं मिला। एकदम आनंद में रहो। देखो देखो, मां थरथरा गई। देखी राम जननी यकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। भगवान मुस्कुराए। कैसे? मां को विस्मय भाव में देखकर भगवान मुस्कुरा गए, छोटे रूप में आ गए। विस्मयवंत देख महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खराय। भगवान ने मां से कहा, मां किसी को कहिएगा मत, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कहसी सुनी माई। मां किसी को बताना नहीं। हाँ, क्यों? मेरा ये स्वरूप है। अरे देखो, आप सबसे बड़े हो जाओ, मां से कभी बड़ा मत होना। मां से कभी ऐंठना नहीं, मां के सामने तन कर बैठना नहीं। आजकल जो पढ़ी लिखी माताएं ना, पहले तो माताएं क्या पढ़ना क्या लिखना, बच्चों को संभालना, यही मातृत्व था। आजकल पढ़ी लिखी माताएं अपने बच्चों का, छोटे बच्चे का छोटा सा नंगू फोटो खींच लेती, और जब बहुत बड़बड़ करता है तो फोटो निकाल के दिखा दे, देख ऐसा था तू, बड़बड़ मत कर। तो मां के सन्मुख बच्चा सदैव छोटा ही होता है। और छोटे बच्चे को न समझाइए, न बच्ची को समझाइए, अपने समझिए। बच्चे समझाते, हम समझे। मां के सामने बड़ा होना नहीं, बरसना नहीं, गरजना नहीं, तुम्हारा सब जानती, कभी नहीं। मां ने कहा, बार बार कौशल विनय करे कर जो, अब जन कबहू प्रभु मोहि माया तो। हे प्रभु, आपकी ये माया प्रकृति अब हमको कभी नहीं जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। चक्रवर्ती जी महाराज का तो प्रभु श्री राघव में पुत्र प्रेम है, लेकिन मां का ब्रह्म चैतन्य प्रेम है। इसलिए बड़े होकर भगवान विश्वामित्र जी के साथ गए, कोई मां को कष्ट नहीं हुआ। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। पिताजी ने तो बहुत चर्चा की, लेकिन कौशल्या मां ने, जा बेटा आओ आओ। घर से जाए तो ये न कहे जा रहा हूं, ये कहना चाहिए अभी आ रहा हूं। जा रहा हूं अच्छा नहीं है, अभी आया। कितने देर में? बस अभी घंटा 2 घंटा में आया। देखिए सरस है ये व्यवहार, बड़ा सरस है। यही व्यवहारिक राम कथा है। ज्ञान तो आपको हमसे भी बहुत 10 गुना अधिक है, ये व्यवहारिक राम कथा है। माँ को भगवान ने वचन दे दिया, और अब की बात से भगवान ने विराट स्वरूप माँ को कभी नहीं दर्शन करा। बाबा कहते हैं, देवी
बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कहूँ दीन्हा, अति आनंद दासन कहूँ दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, जोड़ा करन कीन्ह गुरु जाय, जोड़ा करन कीन्ह गुरु जाय, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा, मन क्रम बचन अगोचर जोई, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। भगवान ने बहुत बाल लीलाएं की। गीतावली जी में, कवितावली जी में, मानस में नाना प्रकार वर्णन है। आए ही थे लीला करने। कैसी? परम मनोहर चरित अपारा। चारों भैया कभी गेंद खेलते हैं, कभी चक्का डोरी खेलते हैं, बहुत लीलाएं। प्रातः स्मरण पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने 400-500 पद गाए, खूब लिखे हैं सरकार ने। क्योंकि भगवान की प्रत्यक्ष बाल लीलाओं का पद बहुत कम है। कन्हैया सरकार के बहुत पद हैं, सुर बाबा ने खूब गाए। राघव सरकार के कम थे, गुरुदेव भगवान ने रचना बना दी। अब देखिए कैसी शिशु लीला हो रही है, कैसे कैसा बाल विनोद हो रहा है। दही चावल लेकर माँ चारों भैया को खिला रही। इतने में चारों भाई लुट गए हो, लुटियाई गए, धुरियाई गए। बच्चों का खेल मृत्तिका में है। कितना भी अभी स्नान कराकर सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाइए, बच्चे बाहर गए नहीं, लपेट के चले आते, माताएं शुरू हो जाती, अभी पहनाया दूसरा पहनाओ। अरे दूसरा, बच्चे नया ही पहनते हैं। थोड़ा विनोद करता हूँ, बच्चे नया पहनते हैं और समझदार आदमी फटा पहनता है। नया कब पहिरेगा?
पहरेगा नहीं, नया अब शरीर बदलेगा तब पहरेगा। वस्त्र नया हो पहनो, पुराना दो। हमारे व्यास जी नया पहनते हैं, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे ही पहनना चाहिए। पुराना दे दो, किसको दे दूं? अरे आप हमको दो ना, हम बताते हैं किसको देना है, दो। जो पुराना पहन के नया रखता है उसको गणेश जी के वाहन जाके कुतर देते हैं, ले पहन। कंजूस का सूमी का धन शैतान खाता, ध्यान रखना आप। कई लोग बड़े आदर से कहते हैं महाराज ये सदरी हमारे पिताजी की है, घबराओ ना तो हाँ लड़को पहरी। ये कोई प्रतिष्ठा की बात है क्या? पिताजी पहनते थे तब से पहने, ये शादी की शर्ट हम पहनते आ रहे हैं, दो। बहुत लोग हैं लेने वाले, दो, बांटो यार, बांटोगे तो बढ़ेगा। अरे जाएगा तभी ना आएगा।